क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा हुआ है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ ए डिग्री 35। ठीक है, हमने एक ऐसा एग्जाम्पल देना है, किसका देना है, बाइनोमियल का देना है। ठीक है, जिसकी डिग्री कितनी हो 35। बाइनोमियल का मतलब है एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर दो टर्म हो। ठीक है, एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है, मोनोमियल विच कंटेन ओनली वन टर्म। ठीक है, तो उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। ये दो एग्जाम्पल हमने इस क्वेश्चन में देने हैं। ठीक है, ऐसे हमारे बहुत से एग्जाम्पल बन सकते हैं। पहले मैं बाइनोमियल का एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे आप ले लो 4x रेज टू पावर। ठीक है, यहाँ पे डिग्री कितनी दे रखी है 35, तो डिग्री 35 -3। ठीक, इसके अंदर दो टर्म होगी। बाइनोमियल क्या होता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर दो टर्म हो। ठीक है, तो पहला ये एग्जाम्पल बन गया आपका, और भी ऐसे आपके कितने भी बन सकते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, मोनोमियल मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो। मोनोमियल का जो हो गया, मोनोमियल का एग्जाम्पल एक टर्म कंटेन कर रहा हो, जैसे आप कह दो 3x रेज टू पावर 100। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी दे रखी है 100। मोनोमियल है क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल टर्म है ये। ठीक है, ये सिंगल टर्म है हमारे पास। ठीक, और ये मोनोमियल का एग्जाम्पल हो गया, और इसकी डिग्री जो है x रेज टू पावर 100 हमने लिख दी है। ठीक है, बाइनोमियल में जो था वो दो टर्म, एक ऐसा पोलिनोमियल जो दो टर्म कंटेन कर रहा है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी और ये होगी सेकंड टर्म। ठीक, उसकी जितनी डिग्री दे रखी थी, वेरिएबल हमने यूज़ करा, वेरिएबल की पावर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में कहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आपको ये चार पार्ट दे रखे हैं, इन चार के चार पार्ट्स की क्या निकालनी है, हमने डिग्री फाइंड आउट करनी है। डिग्री का मतलब है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल उसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है, वो क्या होएगी, उसकी डिग्री होएगी। जैसे फर्स्ट पार्ट की बात करें तो 5x³ + 4x² + 7x। ठीक है, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री मतलब जो भी हाईएस्ट पावर है उस पॉलिनोमियल के अंदर। इस पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। ठीक है, x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री आ जाएगी 3। सेकंड पार्ट में गिवन है हमें 4 - y²। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो क्या यूज़ हो रहा है, y। उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या होगी हमारे पास 2 होगी। थर्ड पार्ट जो है हमारे पास 5t -√7। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो t यूज़ हो रहा है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी हमारे पास 1। फोर्थ पार्ट जो गिवन है 3। अब ये 3 कैसा है, हमारे कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है, इसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x रेज टू पावर 0, क्योंकि किसी की पावर जो है वो क्या होती है 0, किसी की पावर 0 हो तो वो क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी आ गई हमारे पास, जो है इस पॉलिनोमियल की 0। ठीक है, या आपको पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है तो उसकी डिग्री क्या होती है 0 होती है। तो आप सिंपल भी इसको इग्नोर करते हुए, ये कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन की क्या डिग्री जो है वो क्या होती है हमारी 0 होती है। तो सिंपली आप इस तरह भी याद कर सकते हो इसको। ठीक है,